नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूर्व सैनिक अमरजीत पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। मत्स्य केंद्र बना नौसेड़ियों और जुआड़ियों का अड्डा। आतंक मचाने वाले बंदर को बनरबजवा टीम ने पकड़ा। बुधवार को आ रहे हैं डिप्टी सीएम, स्वागत की तैयारी तेज। बैठक बुलाकर गायब हो गए अधिकारी तो नाराज हुए व्यापारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के लार स्थित ग्राम सभा रेवली में पूर्व सैनिक अमरजीत पासवान की श्रद्धांजलि सभा और ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों लोगों ने पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, सांसद रमाशंकर राजभर के प्रतिनिधि और पूर्व सैनिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता, मित्र, रिश्तेदार और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। वक्ताओं ने स्वर्गीय अमरजीत पासवान के सरल स्वभाव, अनुशासित जीवन और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपस्थित लोगों ने अमरजीत पासवान की राष्ट्र सेवा के योगदान को भी याद किया और बताया कि पासवान ने सेना में रहते हुए देश की सेवा की और सेवानिवृत्ति के बाद ही समाज के बीच सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे थे। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय अमरजीत पासवान के परिवार में राष्ट्र सेवा की परंपरा आज भी कायम है। उनके एक पुत्र भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बलुनी विकास खंड के खुखुंदू में लाखों रुपए की लागत से बना मत्स्य प्रक्षेपण केंद्र अब खंडहर में तब्दील हो गया है। वर्ष 2002 में निर्मित यह केंद्र, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी मुकेश मेश्राम ने किया था, कभी क्षेत्र में मत्स्य पालन के लिए रोजगार का एक बड़ा साधन माना जाता था। आज यह केंद्र शराबियों और जुआड़ियों का अड्डा बन चुका है। 4 एकड़ में फैले इस केंद्र की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ बने 9 बड़े पोखर, पानी की व्यवस्था के लिए लगा ट्यूबवेल जिसमें से मोटर गायब है और नालियां भी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। फव्वारे नुमा हैचरी और इसके सभी उपकरण भी गायब हैं। पोखरों के चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं, जिससे यह सांपों का भी सुरक्षित ठिकाना बन गया है। लार थाना क्षेत्र के हरखौली गांव में कई दिनों से आतंक का पर्याय बने खूंखार बंदर को आखिरकार बनबजवा टीम के द्वारा पकड़ लिया गया। इस बंदर ने दर्जनों ट्रैक्टर चालकों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। बंदर के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। ग्रामीणों का कहना है कि यह बंदर विशेष रूप से ट्रैक्टर चालकों को निशाना बनाता था। ट्रैक्टर की आवाज सुनते ही यह हिंसक हो जाता था। बंदर की इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बंदर बजवा टीम ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। टीम ने गांव में ही एक व्यक्ति के दरवाजे पर एक बड़ा जाल बिछाया और बंदर को जाल के करीब लाने के लिए एक ट्रैक्टर को उसके पास खड़ा किया गया। जैसे ही ट्रैक्टर को स्टार्ट किया गया, उसकी आवाज सुनते ही पास के एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर बैठा बंदर आपा को बैठा। हमेशा की तरह हमला करने के इरादे से पीपल के पेड़ से सीधे ट्रैक्टर की तरफ लंबी छलांग लगा दी, लेकिन इस बार वह सीधे बिछाए गए जाल में जा गिरा। जाल में फंसते ही तुरंत उसे सुरक्षित काबू किया गया। बंदर बजवा टीम ने बताया कि इस खूंखार बंदर को अब आबादी से दूर घने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को देवरिया आ रहे हैं। वे एक अस्पताल के उद्घाटन करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। उनके आने की सूचना के बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देसाई देवरिया में बने एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए सुबह 10:05 पर हेलीकॉप्टर से उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इसके बाद वह अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और 10:35 पर वह हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन देवरिया के लिए रवाना हो जाएंगे। 10:50 में देवरिया पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद कार से मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे। वहां 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज में योग कक्ष का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वह मनोकामना हनुमान मंदिर सीसी रोड पहुंचेंगे, जहां स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। साथ ही जीआईसी में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेना है।
और यहाँ प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे तथा प्रबुद्ध जनों से विशेष संपर्क भी करेंगे। इसके बाद देवरिया क्लब आएंगे और वहाँ भाजपा द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के बाद दोपहर 1:20 पर पुलिस लाइन के लिए निकलेंगे और वहां से 1:30 हेलीकॉप्टर से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बरौज थाना क्षेत्र के डुमरिया कोल गांव में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी सागवान का पेड़ काटने का मामला सामने आया था। इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब इस सागवान के पेड़ को, जिसे बिहार में ले जाया जा रहा था, उसे पकड़ लिया है। पिकअप गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है। पीड़ित रमाशंकर यादव ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन पर विपक्ष के लोगों ने न्यायालय के आदेश के बाद भी सागवान का पेड़ काट लिया था और उसे बिहार में भेजा जा रहा था। तभी पुलिस ने पकड़ लिया और अब इस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोमवार की शाम को नगरपालिका ने व्यापारी संगठनों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन उनके पहुंचने पर सभी जिम्मेदार अफसर गायब मिले। इस पर व्यापारी बिखर पड़े और उनकी कर अधीक्षक से नोक-झोंक भी हो गई। व्यापारियों ने नगरपालिका अफसरों पर अपमानित करने का आरोप लगाया। शहर की समस्याओं के समाधान में व्यापारियों के सहयोग के लिए सोमवार की शाम को नगरपालिका ने संगठनों की बैठक बुलाई थी और इसके लिए नगरपालिका द्वारा 11 जून को व्यापारी संगठनों को सूचित भी किया गया था। सभी व्यापारिक संगठनों एवं उद्योग बंधु के सदस्य नगरपालिका के सभागार में शाम को पहुंचने लगे, परंतु वहां के अधिकारी नदारद थे। कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं था, जिसके बाद व्यापारी नाराज हो गए और अधिकारियों पर अपमानित करने का आरोप लगाया। कुकुंदू थाना क्षेत्र के मुसैला खुर्द में लेखपाल पर हुए हमले के बाद जिला प्रशासन सख्त है। भू माफियाओं की नए सिरे से सूची तैयार की जा रही है और अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोगों को भी प्रशासन चिन्हित कर कार्रवाई करने में जुट गया है। प्रशासन की तरफ से चल रही तैयारी के बाद ऐसे लोगों में खलबली मची है। पहले शहर में ही भूमि खरीद फरोख्त और प्लॉटिंग का कार्य होता था, लेकिन अब शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में भी अवैध प्लॉटिंग का कार्य चल रहा है। भूमि के मालिक से औने पौने दाम में भूमि का रेट तय कर और फिर उसे महंगे दामों में प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जोगम निवासी सुधा विश्वकर्मा द्वारा बिना मान्यता के विद्यालय संचालन किए जाने की शिकायत के प्रकरण में निस्तारण त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी सचेत किया गया। ग्राम चिलवन मोहन निवासी असरफी देवी ने अपने अराजी संख्या 41 पर अवैध निर्माण किए जाने का प्रकरण पोर्टल पर दर्ज कराया था। इस प्रकरण में भी प्रावधानों के अनुरूप निस्तारण नहीं होने पर बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी को सचेत किया गया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आईजीआरएस प्रकरणों के फीडबैक में सही निस्तारण न पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही 5 अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया। ऐसा न होने पर आगे कार्रवाई करने की बात भी कही। 1 साल से सड़क पर ठेकेदार मिट्टी डालकर छोड़ दिया है। शहर के साकेत नगर पूर्वी मोहल्ले में आरसीसी बनाने को मिट्टी डाला गया है और बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ के वजह से लोग परेशान हैं, जिससे आवागमन लोगों का दुरू हो गया है। आरसीसी सड़क तो ठेकेदार बना नहीं पाया और नालियां भी टूटने लगी। शिकायत है कि इसके बाद भी सड़क नहीं बनाई जा रही है। साकेत नगर पूर्वी में रिंकू सिंह के मकान से अरविंद राय के मकान होते हुए महेश्वर मिश्रा के मकान तक आरसीसी और नाली निर्माण कार्य को नगरपालिका से करीब 1 साल पहले बजट स्वीकृत हुआ है, परंतु नाली और सड़क तो बना नहीं, मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, जिसके वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंकिता गुप्ता ने एक शिकायत पत्र महिला थाने में दिया था। तभी उसका भाई राजन गुप्ता रविवार की शाम महिला थाने में पहुंचा और महिला थाना अध्यक्ष से तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगा। जब उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनने की बात कही तो वह आक्रोशित हो गया और महिला थाना अध्यक्ष का मोबाइल तोड़ दिया, साथ ही बाहर निकल गया। पुलिस कर्मियों ने जब पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने उनके साथ भी धक्का मुक्की किया। इस मामले में महिला थाना अध्यक्ष पूनम यादव की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। कोतवाल राकेश कुमार राय ने बताया कि केस दर्ज कर अब जांच की जा रही है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। महिला थाने में पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने और महिला थाना अध्यक्ष का मोबाइल तोड़ने के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश भी दे रही है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के गौतम चक मठिया की रहने वाली डूडा से संबद्ध अवर अभियंता गृह जिले में तैनात हैं। वह गोरखपुर के पते पर
जिले में 13 साल से तैनात हैं और 3 साल पहले गृह जिले से भी निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया, लेकिन अभी तक सर्विस बुक में निवास प्रमाण पत्र का ब्यौरा दर्ज नहीं कराया है। लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में नवीन कुमार अवर अभियंता पद पर तैनात हैं और उन्होंने निर्माण कार्यों को संपादित कराने को लेकर अपने को डूडा से भी संबद्ध करा लिया। वह लगभग 13 साल से जिले में कार्यरत है, जबकि वह मूल रूप से जिले के लार ब्लॉक के पुसराहा निवासी बताए जाते हैं। उन्होंने गोरखपुर का पता दिखाकर जिले में अपनी तैनाती करा ली और तब से वह पहुंच के बल पर गृह जिले में जमे हुए हैं। बिजली विभाग में भी अजब गजब खेल चल रहा है। एक उपभोक्ता के द्वारा ऑनलाइन बिल जमा करने के बाद भी विभाग के पोर्टल पर नहीं शो कर रहा है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। शहर के भीखमपुर रोड निवासी एक उपभोक्ता के द्वारा मार्च माह में विद्युत बिल जमा करने के बाद भी विभाग के खाते में पैसा शो नहीं कर रहा है। करंट बिल में बकाया जोड़कर आ रहा है। इसे ठीक कराने के लिए बुजुर्ग विभाग का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसे लेकर वे परेशान हैं। पीड़ित भीखमपुर रोड निवासी उमेश चंद्र यादव की पत्नी प्रेमशीला देवी के नाम पर यह घरेलू कनेक्शन है और बताया जा रहा है कि 30 मार्च को 2681 रुपए ऑनलाइन बिजली बिल जमा किए। वही बिल नहीं करने के बाद अप्रैल महीने में वर्तमान बिल 2681 रुपए और वे कई महीनों से परेशान हैं और बिजली विभाग के अधिकारी उनकी समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूर्व सैनिक अमरजीत पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। मत्स्य केंद्र बना नशेड़ियों और जुआड़ियों का अड्डा। आतंक मचाने वाले बंदर को बनर बजवा टीम ने पकड़ा। बुधवार को आ रहे हैं डिप्टी सीएम, स्वागत की तैयारी तेज। बैठक बुलाकर गायब हो गए अधिकारी तो नाराज हुए व्यापारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।